हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम पर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग बीपीएससी 3.0 के तहत दोस्तों और बिहार दरोगा बीपीएससी 3.0 दोस्तों टीचर का जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए जो जिन भाई बहनों का ज्योग्राफी होगा दोस्तों 40 नंबर का जिनको ज्योग्राफी पूछा जाता है उनके लिए जनजाति का ये चैप्टर है दोस्तों। भारत की जनजातियाँ दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन जरूर, 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा दोस्तों, प्रबल संभावना। इसलिए इसमें 100 क्वेश्चन लगभग होगा दोस्तों। आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। सूची 1 सूची 2 जनजातियां हैं और अवस्थिति है दोस्तों। जारवा, जारवा देखिए कहाँ की जनजाति है? अंडमान निकोबार की जनजाति है दोस्तों। कुकी, कुकी कहाँ की है? मणिपुर की है दोस्तों। थारू, थारू आपका उत्तर प्रदेश का थारू है दोस्तों। गोंड आपका कहाँ का? मध्य प्रदेश का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जारवा कहाँ हुआ? अंडमान निकोबार का दोस्तों, बी आपका सही है। कुकी, कुकी मणिपुर का हुआ। फिर देखिए थारू, थारू आपका कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश का दोस्तों। और गोंड जो है ये एमपी मतलब मध्य प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों। 2 नंबर देखिए, ये डैश पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोत अस्थि, छुटपुट केस, माध्यम से ऊंचाई, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है दोस्तों, इसका संदर्भ है किससे दोस्तों? तो चलिए हम लोग देखते हैं। मंगोलायड जनों से। किससे संबंधित है? तो मंगोलायड जनों से। जैसे देखिए ये डैश पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोत अस्थि, कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम सिंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। मध्यम सिंचाई नहीं दोस्तों, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है मंगोलायड जनों से दोस्तों, मंगोलायड जनजाति से दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है दोस्तों? ये मंगोलायड पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? मंगोलायड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति कहलाती है दोस्तों? भारत की निम्नलिखित में कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है दोस्तों? ये आपका थारू है दोस्तों। कौन है? थारू नहीं दोस्तों, संथाल है। कौन है दोस्तों? संथाल जनजातियां हैं। कौन है दोस्तों? संथाल। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 बोला जरा, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह है दोस्तों असम का श्वेतंभु गिब्बन है। कौन है दोस्तों? असम का श्वेतंभु गिब्बन दोस्तों मानव कपि उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है दोस्तों? ये हरियाणा राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है दोस्तों। कहाँ पे? हरियाणा राज्य में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जनजाति इधर है, इधर मूल राज्य है दोस्तों। देखिए थारू आपका कहाँ निवास करता है दोस्तों? थारू आपका उत्तर प्रदेश में दोस्तों। जोड़ी सही चुनना है तो सॉरी रुक जाइए। देखिए जो जोड़ी सही है उसको चुनते हैं हम लोग पहले। तो आपका थारू जो है उत्तराखंड में मूल राज्य, थारू का मूल राज्य कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड। आपका एक ही सही दोस्तों, भूटिया उत्तर प्रदेश ये सब गलत है। मुंडा आपका झारखंड में पाया था, ये भी गलत है। कोल आपका तमिलनाडु में पाया दोस्तों, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सी जनजाति दिवाली का शोक का त्योहार मनाते हैं? ये थारू है दोस्तों। कौन है? थारू जनजाति। 10 देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? थारू जो निवास करती है दोस्तों ये उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जनजाति है और राज्य है दोस्तों। चलिए देखते हैं। लिम्पू, लिम्पू कहाँ है दोस्तों? लिम्पू आपका सिक्किम है दोस्तों। कहाँ? सिक्किम में है। और कार्बी, कार्बी दोस्तों मिलान करना है दोस्तों। कार्बी आपका हिमाचल। चलिए देखते हैं थोड़ा पहले मिलान करने वाला है क्या है, नहीं देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों। हाँ दोस्तों आपका सम्मिलित करना है। ये अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए लिम्पू कहाँ है? सिक्किम है दोस्तों। आपका ये सही है। कार्बी हिमाचल पर, ये गलत है दोस्तों। डोगरिया आपका उड़ीसा में। डोगरिया कौन दोस्तों? ये भी आपका उड़ीसा में। बोडो, बोडो आपका तमिलनाडु में नहीं है दोस्तों। बोडो कहाँ पे? बोडो जो है दोस्तों ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों?
अरुणाचल प्रदेश में, बोडो ने अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों डामफला। बोडो बोडो जो है मूलतः दोस्तों असम की जनजाति है। कहाँ की दोस्तों? असम की जनजाति है दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। आपका 1 और 3 सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कौन सा धौलाधर श्रेणी के प्रमुख जनजाति है दोस्तों? धौलाधर श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति है दोस्तों वो आपका कौन सा है? तो वो आपका गद्दी है दोस्तों। कौन है? गद्दी जो जनजाति है, धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं दोस्तों गद्दी। गद्दी लोग निवास करते हैं दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ निवास करते हैं? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संथाल निवासी हैं। तो ये संथाल जो निवासी हैं पूर्वी भारत का दोस्तों। कहाँ का है? पूर्वी भारत का संथाल निवासी। 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? देखिए, भील गुजरात में आपका सही है। जौनसारी आपका दोस्तों, जौनसारी जो है ये उत्तराखंड में, ये भी सही है। संथाल आपका छत्तीसगढ़ में नहीं दोस्तों, ये आपका खासी आपका मेघालय में दोस्तों। संथाल जो है दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति हैं और ये झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में पाया जाता है, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है दोस्तों? तो ये विवाह का सामान्य बुपुला है दोस्तों। क्या है? बुपुला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, ऋतु प्रवास किया करते हैं दोस्तों। ऋतु प्रवास जो किया करते हैं ये जौनसारी करते हैं दोस्तों, सॉरी भुटिया करते हैं। ऋतु प्रवास कौन करते हैं दोस्तों? भुटिया ऋतु प्रवास किया करते हैं। ऋतु पूछे क्वेश्चन, ऋतु प्रवास कौन करते हैं दोस्तों? भुटिया। बोडो, बोडो निवासी हैं दोस्तों। कहाँ के? बोडो। बोडो जो निवासी हैं वो दोस्तों आपका, बोडो जो निवासी हैं ये गारो पहाड़ी का दोस्तों। गारो पहाड़ियाँ दोस्तों। कहाँ के बोडो निवासी? गारो पहाड़ियाँ दोस्तों। जनजातियों में से कौन केरल में पाई जाती है दोस्तों? केरल में चेंचू पाई थी। केरल में कौन जनजाति है दोस्तों? केरल में चेंचू। लेप्चा सिक्किम में दोस्तों, और डांफला अरुणाचल प्रदेश में। डाफर भी वहीं पाया जाता है दोस्तों। 20 देखिए, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक बड़ी जो जनजाति है वो भील है दोस्तों। कौन है? भील है दोस्तों। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों में। कहाँ पे दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा निवास करती है। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी में साथियों। 22 देखिए, टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग, टोडा की मूल निवास क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ पड़ता है। कहाँ दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियाँ पड़ता है। अंडी और अपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा हो से दोस्तों। किस संबंधित है? हो से दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है दोस्तों? ये मानता है दोस्तों टोडा। कौन मानता है? टोडा दोस्तों। निम्नलिखित प्रजाति में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? टोडा दोस्तों। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मानते हैं दोस्तों? सरहुल त्योहार जो है ये दोस्तों आपका उरांव मनाते हैं। सरहुल त्योहार कौन मनाते हैं? उरांव दोस्तों। छवि देखिए, घूम करिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है दोस्तों? घूम करिया किसकी है? तो दोस्तों ये उरांव की ही है। किसकी है? उरांव की दोस्तों जनजाति की सामाजिक संस्था है घूम करिया दोस्तों। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों आपका थारू है दोस्तों। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? थारू दोस्तों। मिजोरम में बस्ती मुख्यतः कटकों के साथ रेखिक प्रतिरूप का है। क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। मिजोरम में बस्ती मुख्यतः कटकों के साथ साथ रेखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है दोस्तों। 29 देखिए, कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा गया? तो भुटिया आपका उत्तर प्रदेश दोस्तों। आपका ए सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। खासी मेघालय में, संथाल झारखंड में, तोड़ी तमिलनाडु में दोस्तों। भुटिया कहाँ पे है इसको भी जान लें। भुटिया जो है दोस्तों सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद और एक राज्य में पाई जाती है दोस्तों। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बिहू असम ये सुमेलित है। ओनम ये आपका गलत है दोस्तों। ओनम आपका कहाँ पाया जाता है? जो सही से उसको पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में दोस्तों। ये तीनों सही है दोस्तों, लेकिन
ओणम जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं पाए। ओणम जो है दोस्तों केरल में पाई थे। कहाँ पे दोस्तों? केरल में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 31 देखिए, कौन सम्मिलित नहीं है? तो गोवा में दोस्तों आपका जो सम्मिलित है उसको देखते हैं। गोवा में कोकनी है, सही है दोस्तों। मेघालय में खासी है, ये भी सही है। नागालैंड में अंगामी, ये भी सही है दोस्तों। सिक्किम में तिब्बती, ये आपका गलत है दोस्तों। सिक्किम में लेप्चा है दोस्तों, तिब्बती नहीं है, ये आपका गलत है। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जो जाति है दोस्तों ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में भील पाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन 33 देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से किसने बहुपति की प्रथा मानी दोस्तों? जौनसारी मानी या टोडा मानी दोस्तों? आपका 2 और 3 सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जौनसारी और टोडा दोस्तों बहुपति की प्रथा को मानी थी दोस्तों। और देखिए भील जाति कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जनजातीय निवास स्थल दोस्तों भील आपका कहाँ पाया जाता है? भील आपका दोस्तों उत्तराखंड में पाया जाता है। संथाल जो है आपका ये झारखंड में। राजी जो है दोस्तों लेप्चा आपका सिक्किम में। राजी जो राजस्थान में हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक का। देखिए संथाल तो दोस्तों आपका कहाँ पाया गया? झारखंड में दोस्तों, लेकिन ये मिलता नहीं है दोस्तों। 34 जो है आपका बी है दोस्तों। बी में आपका दिया गया है भील आपका उत्तराखंड, ये गलत दिया गया दोस्तों। भील आपका उत्तराखंड होगा। संथाल झारखंड, राजी राजस्थान, लेप्चा सिक्किम दोस्तों। सॉरी दोस्तों, जनजाति है और निवास स्थान तो भील दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है दोस्तों। अगर महाराष्ट्र नहीं है तो उसके बाद आपका राजस्थान होगा दोस्तों। कहाँ पे? राजस्थान। बी आपका सही है दोस्तों। पहले गलत टिक लग गया था, उसके बाद राजस्थान भील का हुआ तो संथाल आपका झारखंड दोस्तों, देखिए सही है। और राजी आपका राजा जी उत्तराखंड दोस्तों। कहाँ पे? उत्तराखंड दोस्तों। लेप्चा आपका सिक्किम होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग जनजाति और क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। बिरहोर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? देखिए बिरहोर जो है आपका ये झारखंड की जनजाति क्षेत्र है दोस्तों बिरहोर की। भूटिया दोस्तों, भूटिया आपका सिक्किम की जनजाति है दोस्तों। टोडा जो है टोडा ये तमिलनाडु की है। और सेंटलीज दोस्तों अंडमान निकोबार की है। फिर से देखिए बिरहोर झारखंड की हो गई, भूटिया सिक्किम की, टोडा तमिलनाडु की, सेंटलीज अंडमान और निकोबार की दोस्तों। चलिए सूची 36 देखते हैं। मिलाना है सूची 1 सूची 2 को दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए टोडा कहाँ? तमिलनाडु दोस्तों टोडा। लेप्चा सिक्किम, बिरहोर आपका झारखंड, गारो आपका मेघालय दोस्तों। चलिए ए का 3 और डी का देखिए 2। ए का 3, डी का 2 आपका बी है दोस्तों। चलिए 37 देखते हैं हम लोग। मिलाना सूची 1 सूची 2 को। जनजातीय मूल राज्य तो थारू कहाँ है दोस्तों? थारू आपका दोस्तों हो जाएगा थारू आपका, जो पहले वो मिला लेते हैं दोस्तों, मुंडा आपका झारखंड है दोस्तों। डी का 3 2 गो में दोस्तों, ये 2 को कट गया। गद्दी जो है दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में होगा दोस्तों। कहाँ पे? हिमाचल में दोस्तों। सी का 1 देखिए, सी का 1 3 और सी का 1 आपका ए होगा दोस्तों। क्या होगा? सॉरी दोस्तों ए नहीं होगा, आपका डी होगा दोस्तों। आपका डी होगा साथियों। रुक जाइए। चलिए देखिए थारू जो है ये उत्तर प्रदेश में है। भील आपका हो गया राजस्थान में दोस्तों। और गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश में। मुंडा आपका झारखंड में दोस्तों। ये आपका ये सही है दोस्तों। चलिए 38 देखिए, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे यहाँ कहाँ निवास करते हैं दोस्तों? ये निवास करते हैं
राजस्थान है दोस्तों, कहाँ पे? राजस्थान में। चलिए देखिए, सूचीबद्ध सूची दो को मिलाना है। जनजाति और निवास स्थल दोस्तों, जौनसारी जो है दोस्तों ये आपका कहाँ निवास करता है? जौनसारी आपका उत्तराखंड में निवास करता है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में निवास करता है जौनसारी। और संथाल आपका झारखंड में दोस्तों। भील आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में। और लेप्चा आपका सिक्किम में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत के जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है दोस्तों? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवाज दोस्तों, यही जनजातियों का निर्धारण का आधार है दोस्तों। एक तरह देखिए, पहाड़ी कोरबा, देखिए इसको मिलाना दोस्तों। पहाड़ी कोरबा जो है ये दोस्तों आपका कहाँ निवास करते हैं? ये निवास करते हैं साथियों जसपुर में। कहाँ पे? जसपुर में पहाड़ी कोरबा दोस्तों। अब बेंगा मांडला में। और मारिया आपका पतालकोट छिंदवाड़ा में दोस्तों, मारिया। और सहरिया दोस्तों, सहरिया आपका ग्वालियर में। देखिए पहाड़ी कोरबा कहाँ पे है दोस्तों? जसपुर में। बेगा आपका मांडला में। मारिया आपका पतालकोट छिंदवाड़ा में। और सहरिया ग्वालियर में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 42 देखिए, मोपला केरल में है दोस्तों, जनजाति केरल की जनजाति है। अब मुरिया टोडा तमिलनाडु को देखिए। मुंडा आपका उड़ीसा मार दिया दोस्तों, मुंडा उड़ीसा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और का दोस्तों अब बच गया मुरिया दोस्तों। मुरिया आपका कहाँ पे हो जाएगा? मुरिया आपका छत्तीसगढ़ दोस्तों। कहाँ पे? मुरिया जो है छत्तीसगढ़ दोस्तों आपका। सी सही है दोस्तों। फिर उसके बाद कि मोपला हो गया केरल में, मुरिया हो गया छत्तीसगढ़ में, टोडा हो गया तमिलनाडु में, मुंडा आपका उड़ीसा में। चलिए हम लोग 43 देखते हैं। कौन सही नहीं है बोला गया दोस्तों? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों की कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा है दोस्तों, ये आपका गलत है। आपका सही बोला गया दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई भी परिभाषा नहीं है, ये बात सही है दोस्तों। और देखिए जो सही है पहले उसको देख लेते हैं। टोडा कराने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, ये भी सही है। और नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं को लोथा एक है दोस्तों, लोथा। देखिए जो गलत है आपका, जो नहीं है वो आपका ये है दोस्तों। देश की कुल जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं, ये गलत है दोस्तों। तो पूर्वी में आधे से अधिक नहीं रहते हैं दोस्तों। चांगपा भारत के चांगपा के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए? ये मुक्ता उत्तराखंड में रहते हैं चांगपा दोस्तों, गलत है। उत्तराखंड में नहीं रहते चांगपा दोस्तों। वे अच्छी किस्म और ऊन ये रहते हैं जम्मू कश्मीर में दोस्तों। ये अच्छी किस्म के ऊन देने वाली पश्मीना बकरियां को पालते हैं, सही है दोस्तों। अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया दोस्तों। आपका 2 और 3 सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 दोस्तों। निम्न नीचे दिए गए राज्य और जनजातियों के युग्म को कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? जनजाति के बारे में कौन सही नहीं है? असम देखिए, असम में मिरी है दोस्तों। असम में क्या है? मिरी आपका सही है दोस्तों। नागालैंड में कोनक है, ये भी सही है। अरुणाचल में आपतानी, ये भी सही है। लेकिन मध्य प्रदेश में लामांडा, ये नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पूछा गया दोस्तों। तो जो सही है उसको देखिए। शेरपा आपका नेपाल में सही है। थारू आपका उत्तराखंड में, ये भी सही है। टोडा आपका दक्षिण भारत में, ये भी सही है दोस्तों। ये सब सही है दोस्तों। जो गलत है आपका ये जूली उड़ीसा में नहीं है दोस्तों। जूली कहाँ है? चलिए देखते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन 47 देखिए, सही जोड़े बनाए और नीचे देखिए का सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। छिंदवाड़ा कहाँ है दोस्तों? मिलाना है दोस्तों। छिंदवाड़ा आपका भरिया, छिंदवाड़ा कहाँ पे? भरिया में दोस्तों। और मांडला आपका कहाँ पे? मांडला जो है दोस्तों ये आपका गोंड है, गोंड पे मांडला है। और झबुआ दोस्तों भील में, झबुआ कहाँ निवास करता है? भील में दोस्तों। शिवपुरी सहरिया दोस्तों। ये हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। 48 देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है दोस्तों?
देखिए जो है पहले उसको देख लेते हैं। ओंजे है दोस्तों आपका मूल निवासी, फिर दोस्तों आपका हलाचू भी है और सोमपेन भी दोस्तों, लेकिन रेगमा मूल निवासी नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऊंचाई देखिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों ओंजे जनजाति। 50 देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन निम्नलिखित स्थानों में सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ी में दोस्तों, सॉरी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी में दोस्तों। ये नीलगिरी में जौनसारी पाई जाती है दोस्तों। सोमपेन पूछा है तो ये आपका निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है सोमपेन दोस्तों। देखिए जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जारवा आपका दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है जारवा जनजाति। कहाँ पे? निकोबार द्वीप समूह में, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी थे दोस्तों? ये अंडमान निकोबार के थे। 53 देखिए, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित में जारवा जनजाति के निवासी थे, तो अंडमान निकोबार के थे दोस्तों। 54 देखिए, भारत का सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कहलाता है दोस्तों। आर्द्र जनजाति जो कहलाता है ये आपका जारवा है दोस्तों। कौन कहलाता है? जारवा आर्द्र जनजाति कहलाता है, जारवा। 55 देखिए, मंगानियार के नाम से जाने वाला लोगों का समुदाय क्या है दोस्तों? ये जो समुदाय है दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत में अपने संगीत परंपरा के लिए विख्यात है दोस्तों, मंगानियार दोस्तों। 56 देखिए, कौन सा आदिम जनजाति है दोस्तों? आदिम जनजाति कोरबा है। कौन है दोस्तों? कोरबा आदिम जनजाति है। 57 देखिए, झूमिंग कहाँ करते हैं? झूमिंग दोस्तों झूमिंग करते हैं, ये कौन करते हैं? खांसी करते हैं। कौन दोस्तों? खांसी। फिर देखिए, कत्था बनाने की अनुसूचित जनजाति कौन है? कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा खेरवार दोस्तों। कत्था जो बनाने वाले अनुसूचित जनजाति खैरवार दोस्तों। जनजाति और निवास स्थल देखते हैं। संथाल दोस्तों, संथाल आपका कहाँ है? झारखंड में संथाल है। भील आपका कहाँ है? तो भील आपका राजस्थान में। टोडा आपका कहाँ है? तो टोडा तमिलनाडु में। जारवा दोस्तों अंडमान निकोबार में। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 60 दोस्तों, कुरुख बोली जाती है दोस्तों। उरांव जनजाति के द्वारा कुरुख बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? झारखंड में दोस्तों। कहाँ पे? झारखंड में दोस्तों बोली जाती है। 61 देखिए, कौन राज्य हलाम नोइया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ये दोस्तों पाए जाते हैं त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में हलाम नोइया जनजाति के मुख्य रूप से पाए जाते हैं। 62 देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए 62 में दोस्तों गद्दी जो है दोस्तों, गद्दी आपका हिमाचल में पाया जाता है। टोडा आपका तमिलनाडु में दोस्तों। खांसी आपका कहाँ? मेघालय में। नागा दोस्तों आपका मणिपुरी में पाया जाता है। चलिए हम लोग 63 देखते हैं, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं और पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है आपका भुंजिया में दोस्तों। का भुंजिया में। 64 देखिए, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है दोस्तों? तो किसका है? बिंझवार का। किसका है दोस्तों? है आपका कमार का। बिंझवार नहीं है दोस्तों, किसका? कमार का। बांस पर आधारित आजीविका चलता है कमार का दोस्तों। चलिए हम लोग 65 देखते हैं, किस विशेष पहाड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों आपका बेगा। क्या होगा? बेगा दोस्तों। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो बेगा दोस्तों। 66 देखते हैं, बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों? बिलमा नृत्य जो है ये बेगा के द्वारा किया जाता है। गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है दोस्तों? गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है ओझा है दोस्तों। कौन है? ओझा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं 68 देखिए, निम्नलिखित जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी नहीं है दोस्तों?
निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो भील गुजरात में सही है दोस्तों, गद्दी हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, और तो यहाँ टोडा होगा दोस्तों, यही यही गलत है दोस्तों, टोडा होगा, और टोडा केरल ये भी गलत है दोस्तों। 68 में जो गलती है दोस्तों ये आपका टोडा, यहाँ केरल नहीं होगा दोस्तों, ये आपका गलत है। 69 देखिए, भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है दोस्तों? भरमौर जो है ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। 70 देखिए, आदिवासी और अवस्थिति भील आपका, भील दोस्तों, भील कहाँ की जनजाति है? तो दोस्तों ये है राजस्थान की भील है। गोंडा, गोंडा आपका नागालैंड की, गोंडा आपका तो छत्तीसगढ़ की जनजाति है। लिम्पू, लिम्पू आपका, लिम्बू सिक्किम की दोस्तों, और कोयनिक नागालैंड का, कोनियाक दोस्तों नागालैंड का। भील आपका देखिए राजस्थान, गोंडा आपका छत्तीसगढ़, लिम्पू सिक्किम, कोयनाक नागालैंड दोस्तों। चलिए हम लोग आगे और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों? जनजाति और अवस्थिति देखिए, अंगामी, अंगामी जो है दोस्तों नागालैंड की सही है, बिरहोर आपका झारखंड है ये भी सही है, खास दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश का, ये टोडा आपका, खास जो है दोस्तों यही आपका गलत है, टोडा आपका तमिलनाडु का, ये आपका सही है, ये आपका गलत है दोस्तों। खास जो है ये, खास जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश का है, नेपाल के कुमायूं क्षेत्र का है दोस्तों। 72 देखिए, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है दोस्तों? तमरिया जनजाति, तमरिया जो है दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में तमरिया जनजाति पाई जाती है, एमपी में दोस्तों, सॉरी दोस्तों एमपी में नहीं पाई थी, सॉरी गलत हो जाएगा आपका, एमपी लगाइएगा तो ये आपका झारखंड में, तमरिया झारखंड में दोस्तों। चलिए यहाँ आपका जनजाति से खत्म हो गया, आप चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा आपका दोस्तों, अध्याय 15 है दोस्तों। इससे भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है तो हर एक सेट में। आपदा प्रबंधन है दोस्तों, क्या है? आपदा प्रबंधन दोस्तों। देखिए चलिए इसको इसी वीडियो में समेट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? आपदा मनुष्य के लिए कष्टदायी घटना सही है दोस्तों। आपदा केवल प्राकृतिक कारणों से ही उत्पन्न है, ये गलत है दोस्तों। केवल आपदा जो है प्राकृतिक कारणों से ही उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों। आपदा उत्पन्न होने का कई कारण है दोस्तों। आपदा से बीमारी फैल सकती है, ये भी सही है। सिर्फ जो सही है उसको देखते हैं। आपदा से धन संपत्ति की हानि होती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनमें से किस आपदा की गति तीव्र होती है दोस्तों? तो तीव्र जो होती है दोस्तों ये आपका किसकी होती है? भूकंप की तीव्र होती है। किसकी होती है दोस्तों? भूकंप की तीव्र आपदा संक्रमण होती है, भूकंप की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसमें सीमित क्षेत्र, किससे सीमित क्षेत्र में आपदा उपस्थित होती है दोस्तों? ये होता है ओलावृष्टि में दोस्तों, सीमित क्षेत्र में आपदा होती है मौसम के कारण दोस्तों। और देखिए कौन सा मानव जनित आपदा है दोस्तों? मानव जनित आपदा जो है दोस्तों, विनाशकारी रसायनों का फैलना, ये भी मानव जनित है। रेल दुर्घटना दोस्तों ये मानव जनित है। बांधों का टूटना, सभी मानव जनित आपदा है दोस्तों। 5 देखिए, आपदा के समय इनमें से किस प्रबंधन पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक नहीं है दोस्तों? देखिए तो आप आपदाग्रस्त लोगों के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, ये देना आवश्यक है दोस्तों। भोजन जल के आदि का प्रबंध करना, ये भी आवश्यक है। स्थानीय लोगों को सहायता से घर बनवाना, ये आपका गलत है। स्थानीय लोगों की सहायता से घर बनवाना ये जरूरी नहीं है। फिर जो सही है देखिए, घायल लोगों के लिए दवा का प्रबंध, ये जरूरी है दोस्तों। पूछा कौन सही नहीं तो आपका सी सही नहीं है दोस्तों। 6 देखिए, निम्नलिखित इनमें से कौन सी घटना आपदा के लिए जिम्मेदार रही है दोस्तों? 2001 का सभी है दोस्तों। 2001 का गुजरात का भूकंप, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था, ये भी है। अगस्त 2008 में कोसी की बाढ़ दोस्तों, ये भी आपका सभी आपका आपदा से संबंधित है दोस्तों। 7 देखिए, रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? रेल द्वारा वस्तुओं की
मानवीय लापरवाही है। रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? मानवीय लापरवाही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस मानव जनित आपदा का प्रभाव दीर्घकालिक तक बना रहता है दोस्तों? ये रासायनिक आपदा जो होता है, परमाणु बम वगैरह दोस्तों, उसकी दोस्तों रासायनिक प्रभाव प्रदूषण दोस्तों, ये बहुत दिनों तक प्रभाव रहता है दोस्तों। 9 देखिए, कौन सा उपाय परमाणु संबंधी आपदाओं से बचने के लिए उपयुक्त है दोस्तों? परमाणु अस्त्र नहीं बनाए, ये तो नहीं है दोस्तों। आप मानव बस्तियां परमाणु संयंत्रों से दूर बसाए जाएं, मानव बस्तियां जो है परमाणु संयंत्रों से दूर बसाएं, तभी आप बचने के उपाय सटीक यही है दोस्तों। 10 देखिए, कल कारखाने के कचरे से किस प्रकार की आपदा आ सकती है दोस्तों? ये रासायनिक आपदा आ सकती है दोस्तों। किस तरह का? रासायनिक प्रदूषण हो जाएगा दोस्तों। कल जो कचरा आएगा वो रासायनिक प्रदूषण कहलाएगा दोस्तों। कौन सी बीमारी जैविक आपदा लाती है दोस्तों? चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स, सभी दोस्तों जैविक आपदा बीमारियां दोस्तों। 12 देखिए, जैविक अस्त्रों के भंडारण के लिए इनमें से कौन सा देश बदनाम रहा है दोस्तों जैविक अस्त्रों के लिए? तो आपका दोस्तों इसमें इराक रहा दोस्तों। कौन रहा जैविक अस्त्रों के भंडारण के लिए? कौन सा देश बदनाम रहा? इराक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सामान्य आपदाओं के लिए कौन उत्तरदायी है? सामान्य आपदाओं के लिए दोस्तों गरीबी, खान पान की असावधानी, सामाजिक कार्यों की असावधानी, सभी इसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों। आपदाओं के लिए, सामान्य आपदाओं के लिए। 14 देखिए, दूषित जल और दूषित वायु से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? हैजा भी होता है, प्लेग भी होता है, कालाजार सभी हो जाता है। 15 देखिए, कौन सा बृहत आपदा है? बृहत आपदा दोस्तों कुपोषण, आग लगना एक बृहद आपदा है दोस्तों, बहुत बड़ा आपदा है। बृहद आपदा किसका उदाहरण? आग लगना दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? ये एक इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। इसमें क्या हुआ? आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है दोस्तों? बृहत आपदा है। कैसी आपदा है? बृहत दोस्तों। विमान दुर्घटना का कारण इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? साफ मौसम विमान दुर्घटना का कारण नहीं है दोस्तों। इसके बाद सभी जो दिया गया विमान दुर्घटना का कारण दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिजली से आग लगने पर उससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कमरे की खिड़की और दरवाजा बंद कर देना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय बिजली के सभी स्विच को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि करंट नहीं जाएगा दोस्तों, तो आग धीरे धीरे कम होगा दोस्तों। न्यूज देखिए, कौन आतंकवाद को जन्म देता है दोस्तों? बाजार में भीड़ बढ़ना, अस्पताल में मरीजों का बढ़ना, कट्टरपंथियों द्वारा धर्म के दुरुपयोग किया जाना दोस्तों। यही कारण दोस्तों आतंकवाद को जन्म देता है, कट्टरपंथियों द्वारा धर्म को दुरुपयोग किया जाना। चलिए 20 देखते हैं। 26 नवंबर 2008 को भारत के किस नगर में आतंकवादियों ने मिलकर 166 निर्दोष लोगों को जाने ली थी दोस्तों? भारत के किस नगर में आतंकवादियों ने हमला कर 166 निर्दोषों लोगों की जान ले ली थी? ये दोस्तों मुंबई में हुआ था, ताज होटल पर जो अटैक हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस आपदा में समुदाय के लोग भाग नहीं लेते हैं दोस्तों? तो आग लगना में भाग लेते हैं, किसी जंगली जानवर के आक्रमण होने पर लेते हैं, बाढ़ आने पर लेते हैं दोस्तों। लेकिन तबीयत खराब होने पर आम समुदाय, आपदा समुदाय के लोगों भाग नहीं लेते दोस्तों। निजी काम है दोस्तों, ये अपना घर परिवार के लोग सहायता करते हैं। इनमें सामुदायिक आपदा का प्रमुख घटक कौन है? पूर्वानुमान है दोस्तों, आपदा के समय प्रबंध की गतिविधियां, ये भी आपदा समाप्ति के बाद उपाय, कष्ट सभी है दोस्तों। ये हम लोग तय देखते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय के लोगों को किस गुण का होना अनिवार्य है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों समाज के हित का सर्वोपरि ध्यान रखना दोस्तों। कैसे? उनका समाज के हित के सर्वोपरि ध्यान रखना दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन किनसे सहयोग लिया जा सकता है दोस्तों? गांव के मुखिया, सरपंच से, स्कूल के शिक्षक और प्रधानाचार्य से दोस्तों, प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से, सभी से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है दोस्तों? आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है दोस्तों, ये आपदा को रोकथाम के लिए दूसरे पर निर्भर रहना दोस्तों, ये गलत है। दूसरे पर निर्भर ये नहीं, आपदा पूर्व सामूहिक तैयारी दोस्तों, ये आपका आपदा प्रमुख का प्रमुख घटक है दोस्तों। आपदा आने से पहले तैयारी कर लीजिए दोस्तों। 26 देखिए, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है दोस्तों? सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना दोस्तों। क्या कारण हो सकता है? सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना दोस्तों। मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कारगर उपाय क्या हो सकते हैं? आपदा आने से पहले कुछ सचेत करना, तो उसे ही सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना कहते हैं। इनमें कहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया दोस्तों? परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों आपका केगा में स्थापित किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? केगा में। चलिए हम लोग देखते हैं हिरोशिमा किस देश में स्थित है दोस्तों। हिरोशिमा जो स्थित है ये जापान की सीमा में स्थित है दोस्तों, जापान देश में। 29 देखिए, रेडियोधर्मी आपदा से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोधर्मी प्रतीक विकास किसने? अंतर्राष्ट्रीय रेडियोधर्मी प्रतीक का विकास किसने किया दोस्तों? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने किया। कौन किया दोस्तों? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया ट्राम्बे में दोस्तों। कहाँ पे? ट्राम्बे में। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक चीज देखिए, विश्व में सबसे पहले किस स्थान पर परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों? ये हिरोशिमा पर दोस्तों। 32 देखिए, भारत में कहाँ भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण हेतु किया गया था? भारत में कहाँ भूमिगत परमाणु विस्फोट दोस्तों? ये आपका पोखरण में किया गया था। कहाँ पे दोस्तों? पोखरण में किया गया था। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? 1984 को हुआ था दोस्तों। 2 या 3 दिसंबर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। 34 देखिए, तमिलनाडु के तूतीकोरिन तांबा उत्पादन केंद्र गैस के रिसाव से किस प्रकार की बीमारी फैली दोस्तों? उल्टी और सीने में जलन दोस्तों। किस प्रकार की उल्टी और सीने में जलन दोस्तों? तमिलनाडु के तूतीकोरिन तांबा उत्पादन केंद्र से गैस के रिसाव से किस प्रकार की बीमारी फैली थी? उल्टी और सीने में जलन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है दोस्तों? होता है तो दामोदर घाटी दोस्तों। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? ये दामोदर घाटी है दोस्तों। डेंगू बीमारी क्या कारण है? जल जमाव दोस्तों डेंगू बीमारी का कारण है। एंथ्रेक्स क्या है दोस्तों? एक अति सूक्ष्म विषाणु है दोस्तों। क्या है? अति सूक्ष्म विषाणु है एंथ्रेक्स दोस्तों। अनुमानतः भारत में एड्स पीड़ितों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 20.09 लाख दोस्तों, यानी 21 लाख दोस्तों। सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया दोस्तों? तो सामान्य आपदाओं को दोस्तों 2 वर्गों में बांटा गया। कितने में? 2 वर्गों में दोस्तों। इनमें आतंकवादी आपदा बचाव के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? अनजानी गठरी झोला आदि को नहीं छूना चाहिए। संदेहात्मक गतिविधि के व्यक्ति की सूचना पुलिस को देना चाहिए। और गांव, नगर, मोहल्ले और आतंकवादी वातावरण बनाना। देखिए तो आतंकी बचाव दोस्तों, तो आपका सी आपका गलत है दोस्तों। सभी है दोस्तों, आपका सभी। सड़क पर जेब्रा का निशान क्यों लगाते हैं दोस्तों? सड़क पर सड़क पार करने के लिए जेब्रा का निशान लगाते हैं। क्यों दोस्तों? सड़क पार करने के लिए जेब्रा का निशान लगाते हैं। 42 देखिए, सड़क पर पैदल चलते समय सड़क के किस ओर से चलना चाहिए? बाईं ओर से दोस्तों। किस ओर से? बाईं ओर से चलना चाहिए दोस्तों। रेल यात्री में कौन सा सामान लेकर नहीं चलना चाहिए? गैस सिलेंडर दोस्तों। कौन आपदा प्रबंधन से संबंधित नहीं है दोस्तों? देखिए, पूर्वानुमान चेतावनी प्रशिक्षण ये है दोस्तों। आपदा के समय प्रबंध की गतिविधियां ये भी है, ये भी है।
और ये भी दोस्तों आपदा के बाद भी प्रबंधन कार्य करना चाहिए। आपका जो नहीं है दोस्तों, ये आपदा के बाद निश्चित हो जाना चाहिए, गलत है। 45 देखिए, ग्रीष्म काल में निम्नलिखित में किस आपदा की संभावना अधिक रहती है? ग्रीष्म काल में जो आपदा की संभावना अधिक रहती है दोस्तों, वो आपका रहता है रेल दुर्घटना की दोस्तों, नहीं सॉरी दोस्तों, ग्रीष्म काल में आग की घटना ज़्यादा फैलती है। किसकी दोस्तों? आगजनों की। चलिए देखिए, कौन सामुदायिक आपदा प्रबंधन का प्राथमिक क्रियाकलाप है दोस्तों? सभी है दोस्तों। निकट स्वास्थ्य केंद्रों को सूचित करना, स्वच्छ जल भोजन का प्रबंध, आपातकालीन राहत शिविर व्यवस्था, इनमें सभी दोस्तों। 47 देखिए, कौन ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य है दोस्तों? ये सबकी सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था करना, राहत शिविर का देखभाल, सभी हो जाएगा इसमें भी दोस्तों। 48 देखिए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा अधिक सही माना जाता है? दोस्तों, धन जन की व्यापक हानि पहुंचाने वाला आकस्मिक दुर्घटना दोस्तों। आपका प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं जो निम्नलिखित विकल्प में सबसे अधिक सही माना जाए? आपका डी होगा दोस्तों, धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने आकस्मिक दुर्घटना दोस्तों, डायरेक्ट जो एकाएक हो जाता है दोस्तों। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय किया जाना चाहिए दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? सही बात है दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं को दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना चाहिए। फिर देखिए, कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है दोस्तों? तो ओजोन परत का क्षरण दोस्तों, ये विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है दोस्तों। 51 देखिए, कम विनाशकारी आपदा कौन है दोस्तों? सूखा कम विनाशकारी वाला। भूस्खलन दोस्तों, लैंडस्लाइड जिसे बोलते हैं, ये सबसे कम विनाशकारी। सूखा तो बहुत बड़ा है दोस्तों, इनमें से कम विनाशकारी आपदा भूस्खलन, जिसे उत्तराखंड जाते हैं तो पहाड़ से देखते हैं लैंडस्लाइड हो जाता है दोस्तों, ये कम विनाशकारी है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीने में भयावह होती है? ये दोस्तों आपका होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच दोस्तों। कब होती है? सॉरी, अक्टूबर से नवंबर के बीच दोस्तों। जब लौटती हुई मानसून जब जाती है तब भयावह स्थिति हो जाती है दोस्तों। 53 देखिए, बाढ़ प्रबंधन में किस बात का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए दोस्तों? इसमें दोस्तों नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना चाहिए दोस्तों। बाढ़ प्रबंधन जिसे पुल कहते हैं, तो बाढ़ प्रबंधन में किस बात का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए दोस्तों? मतलब पुल बांधना चाहिए दोस्तों, नदी के दोनों तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। चलो देखिए, कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? सूखा क्षेत्र दोस्तों आपका पूर्वी राजस्थान है, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र दोस्तों, ये सभी सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। 55 देखिए, कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? जम्मू कश्मीर दोस्तों, लद्दाख और उत्तराखंड भूस्खलन से बहुत अधिक प्रभावित होता है दोस्तों, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका, इसलिए भूस्खलन इस एरिया में ज़्यादा होता है दोस्तों। सुनामी क्या है? सुनामी दोस्तों एक विनाशकारी समुद्री लहर है। क्या है दोस्तों? विनाशकारी समुद्री लहर है सुनामी दोस्तों। सुनामी किस भाषा का शब्द बोला है दोस्तों? है तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। देखिए, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है दोस्तों? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक अस्थायी प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले की लोग दोस्तों, सभी हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 59 देखिए, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है दोस्तों? आपदा के समय में कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? ये दोस्तों होती है मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। क्या होता है? मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना दोस्तों आपदा प्रबंधन। आपदा के समय कौन सी समस्या के बाधक होती है? तो आपका ये होती है दोस्तों। चलिए 60 देखते हैं। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है दोस्तों? जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास है दोस्तों। क्या है? कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना दोस्तों। 61 देखिए, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है दोस्तों? मिट्टी कटाव को बचाता है दोस्तों। क्या लाभ होता है ये देखते हैं।
बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है दोस्तों, पेड़ पौधे रहते हैं तो। सुनामी का कारण क्या है दोस्तों? सुनामी का कारण है महाद्वीपों की समुद्र समुद्र के भीतर भूकंप दोस्तों। सुनामी का कारण है समुद्र के भीतर भूकंप आता है, तो वही सुनामी का कारण है दोस्तों। इनमें ने कौन प्राकृतिक आपदा है दोस्तों? प्राकृतिक आपदा आपका महामारी प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। बाढ़ किस प्रकार की आपदा है दोस्तों? ये प्राकृतिक आपदा है। उत्तर बिहार में कौन सा सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त है दोस्तों? तो उत्तर बिहार में दोस्तों उत्तरीय सबसे ज़्यादा बाढ़ ग्रस्तित एरिया है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, पूर्वी है। उत्तर बिहार में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त दोस्तों कौन है? पूर्वी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 66 देखिए, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है दोस्तों? कोसी में बाढ़ आने का कारण दोस्तों अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदी के पेंदे में गाद भरना दोस्तों सभी कारण है। 67 देखिए, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का कौन सा द्वीप ज़्यादा प्रभावित हुआ दोस्तों? ये हुआ दोस्तों निकोबार। कौन सा द्वीप दोस्तों? निकोबार ज़्यादा प्रभावित हुआ दोस्तों। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का कौन सा द्वीप ज़्यादा प्रभावित हुआ? निकोबार द्वीप दोस्तों, जिसे हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं। और सर देखिए, महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? उसे सुनामी के नाम से पुकारा जाता है। सॉरी, महासागर की तली दोस्तों, सॉरी, महासागर की तली में होने वाली कंपन किस नाम से? चक्रवात के नाम से। किस नाम से पुकारा जाता है? चक्रवात के नाम से। सॉरी दोस्तों, पहले सही बोल रहे थे, ये गलत है। सुनामी के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? सुनामी के नाम से दोस्तों। चलिए हम लोग समझिए, चक्रवात गलत हो जाएगा दोस्तों। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह का केंद्र का क्या नाम है दोस्तों? अधिक केंद्र है। 70 देखिए, भूकंप या सुनामी से बचाव का निम्न में कौन सा तरीका सही नहीं है दोस्तों? भगवान की प्रार्थना करना ये सही तरीका नहीं है। उसके बाद सभी सही है दोस्तों। स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, इसलिए जल्दी खींचना है इसको। और क्वेश्चन काफ़ी है। बाढ़ आने पर कैसे स्थान पर जाना चाहिए? बाल बच्चे सहित ऊंची भूमि पर जाना चाहिए दोस्तों। बस्ती में आग लगने पर कौन सा कार्य आवश्यक है दोस्तों? अग्निशामक को बुलाना दोस्तों। भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने के लिए सबसे अधिक सहायक होता है दोस्तों, यह प्रशिक्षित कुत्ता होता है। सबसे अधिक सहायक होगा प्रशिक्षित कुत्ता दोस्तों। आपदा के समय समान संचार व्यवस्था के भंग होने का कारण है कम ऊंचाई के टावर दोस्तों। दूरी अधिक ऊंचाई ने टावर के बीच की दूरी का अधिक होना दोस्तों, यही कारण होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि बिजली के तारों में आग लगी हो तो तत्काल क्या करना चाहिए? विद्युत कर्मी को आने की अपेक्षा नहीं दोस्तों, ये नहीं, आने की अपेक्षा नहीं, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए दोस्तों। लंबे समय तक सूखा बदल जाता है दोस्तों अकाल में। लंबे समय का सूखा किस में बदल जाता है? अकाल में दोस्तों। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक प्राधिकरण का पद अध्यक्ष होता है, तो ये प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? 2005 में दोस्तों। कब बनाया? 2005 में। सूची 1 सूची 2 को मिलाना दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। बाढ़ दोस्तों, बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? हिमालयी क्षेत्र में दोस्तों। बाढ़ सबसे ज़्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार के बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। भूकंप आपका सबसे ज़्यादा आता है हिमालय क्षेत्र में। सूखा जो दोस्तों पश्चिमी व मध्य भारत के क्षेत्र में। सुनामी भारत के दक्षिणी तटीय में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 80 देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों, रिसाव के कारण।
2004 की सुनामी द्वारा भारत में निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित रहा दोस्तों? तो ये आपका रहा था साथियों कोरोमंडल तट। कौन रहा था? कोरोमंडल तट दोस्तों। से देखिए 2004 की सुनामी द्वारा भारत में किन तटों में से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ दोस्तों? तो ये कोरोमंडल तट को सर्वाधिक प्रभावित हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया दोस्तों? 4 में। कितने में? 4 अंचलों में विभाजित किया गया दोस्तों। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है सुनामी वार्निंग सेंटर? हैदराबाद दोस्तों। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय जो है ये दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पे है? नई दिल्ली में दोस्तों। 85 देखिए भारत निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला नहीं आता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा कर्नाटक पठार में उच्च तीव्रता के भूकंप की मेखला नहीं आता दोस्तों। उत्तराखंड कच्छ इस समय आता है दोस्तों। हिमाचल में चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका परमाणु आपदा है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो परमाणु आपदा से दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी आया दोस्तों। राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं